कभी आपको खबर देते हैं, JUI सिंध के रहनुमा राशिद महमूद सोमरू की जानिब से वोट देने पर अजीब मंतिक सामने आ गई। कारकुनान से खिताब करते हुए कहा कि वोट के बदले चाहें तो कुरान पर हलफ लेकर भी पैसे ले लें, लेकिन मुखालिफिन को वोट ना दें, आप गुनाहगार नहीं होंगे। उनका क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। पैसा दिल ते वठो ऐं थोड़ा ॾींहं बीहो, जल्दी करे न वठिजो। जीअं जीअं इलेक्शन वेझी ईंदी वेंदी रेट वधंदो वेंदो। 5,000 खां शुरू थियो 10 ताईं पहुतो आहे, इहो शायदि 15-20 ताईं बि पुॼे। तकड़ न कजो, मतां धंधो कारोबार ख़राब कयो पंहिंजो। पैसा दिल ते वठिजो, क़ुरान ते वठिजो, वोट बि क़ुरान ते न ॾिजो, गुनाहगार न थींदव। फतवा ॾियूं थो अञा मां। इसी बारे में मजीद बात करते हैं। हफीज बलोच ने हमें ज्वाइन किया है। हफीज, ये बताइए कि राशिद महमूद सोमरू कहां पर खिताब कर रहे थे? ये देखिए, ये जमीयत उलमा इस्लाम से के सिंध के सदर भी हैं और इसी जमात के 194 लाड़काना से नामजद उम्मीदवार भी हैं। कॉर्नर मीटिंग के दौरान अपने हल्का इंतखाब में कारकुनान से खिताब कर रहे हैं और उनको ताकीद कर रहे हैं कि सियासी जो मुखालिफिन हैं वो अगर आपको ऑफर करते हैं 5,000 रुपये से लेकर 25-20,000 रुपये तक, तो उनसे आप पैसे ले लें। अगर आपको जरूरत पड़े कुरान पाक पे हाथ रखने की, तो कुरान पाक पे भी हाथ रख कर आप पैसे ले सकते हैं। इससे आप गुनहगार नहीं होंगे। मुफ्ती ज़ुबैर साहब भी मारूफ आलिम दीन हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मुफ्ती साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये बताइएगा कि वोटर से जो ये कहा जा रहा है कि क्या शरीयन ऐसा कहना दुरुस्त है, अपने मफाद के लिए ऐसा फतवा दिया जा सकता है? मुफ्ती साहब देखें, बात ये है कि मैं तो सिंधी नहीं समझता हूँ। अलबत्ता जो बात अभी आपने बताई है, सबसे पहली बात तो ये सहन में रखनी चाहिए कि वोट एक गवाही है। इस पर कोई अगर पैसे देता है तो उसका पैसा देना भी हराम है, और अगर कोई पैसा लेता है तो उसका पैसा लेना भी हराम है। पैसा लेना और पैसा चलाना, पैसा देना, ये सब का सब शरई तौर पर हराम और नाजायज है। और दूसरी बात ये है कि अगर कोई हलफ उठाता है कुरान करीम पर, तो सबसे पहली दरख्वास्त तो सारे के सारे पाकिस्तानियों से ये है, खुदारा वोट के मामले के अंदर कुरान, हलफ, खुदा की कसम, कुरान की कसम और कुरान पर हलफ, इस चीज से बिल्कुल एहतराज करना जरूरी है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और बिलफर्ज अगर किसी ने ये संगीन तरीन जुर्म कर ही लिया और उसने खुदा की कसम खा ली या कुरान पर हलफ ले लिया, तो साफ और वाज़ेह क्लियर कट गैर सियासी मगर फिक़ही और शरई पोजीशन, और मैं गैर सियासी आदमी हूँ, शरई मसला बहरहाल ये है कि अगर कोई खुदा की कसम या कुरान की कसम खा लेगा, फिर अगर वो उसको वोट नहीं देगा तो कफारा वाजिब हो जाएगा। और ये तो सारे के सारे मसालिक और स्कूल ऑफ थॉट सब इस पर इत्तफाक और कंसेंसस रखते हैं कि ऐसी सूरत में कफारा वाजिब होगा। और ये सब तरीका, ये सब चीजें शरअन नाजायज है। इस तरीके से खुदा की कसम या कुरान पर हलफ लेना या पैसे का लेन देन, ये बिल्कुल नाजायज और हराम है। मुफ्ती साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए।